प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में दिया है, और हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। तो प्रभु ने अभी तक संभाला और आगे भी प्रभु हमें संभालेगा। कितने लोग संदेश सुनने को लिए तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और प्रभु के वचन को हम अपने हृदय में ले। वचन सुनने का मतलब है वचन ही परमेश्वर है। लोगों के लिए सोना चांदी ईटा पेड़ पौधा पत्थर उनका ईश्वर है, मगर बाइबल कहता है ये वचन ही परमेश्वर है। जब आप इस वचन को सुनते हैं, जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में भलाई को दिखाएगा, आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। तो आइए आज का जो संदेश है और कृपया सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कोई बातचीत नहीं करे, बच्चे लोग आनंद पाए, बच्चे को थोड़ा साइलेंट करा के रखना। और हम लोग थोड़ा संदेश के समय हम लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। प्रभु संदेश के मनुष्य का जीवन जो धरती पे है ना, मनुष्य एक उड़ता हुआ पंछी के समान रहना चाहता है। लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी करें हमको कोई ना बोले, है ना। चाहे हम जितना देर सोए, चाहे जिसके साथ हम घूमें, चाहे जहां मन करे हम जाएं, जितना मन करे पैसा उड़ाएं, जितना मन जो दिल में आए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हर एक लोग स्वतंत्र जीवन को पसंद करता है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। कोई ना रोके, कोई ना टोके, हम ऐसा एक जिंदगी चाहते हैं। हालेलुया। और जब हम वचन पढ़ेंगे मालूम चलेगा परमेश्वर ने ऐसा सोचने से लोगों को छोड़ दिया। बच्चे आपके जो होंगे वो अपने तरीके से चलना चाहते होंगे, मगर आप माँ बाप हैं, आप दुनिया देखा है, आपने ठोकर खाया है और आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, पर वो आपकी बातों को समझता नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छे से जीना चाहता है, वो अपने तरीके से चलना चाहता है। मगर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ ये स्वतंत्र जीवन जो है ये बहुत खतरनाक जीवन है। स्वतंत्र जीवन खतरनाक जीवन है। अगर आप किसी का सुनना नहीं पसंद करते हैं, अगर आप किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी के अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे ऊपर कोई मालिक ना हो, मुझे कोई बोलने वाला ना हो, याद रखिए ऐसी जिंदगी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। स्वतंत्र लाइफ जो है ना, ये आपको खतरे से भरा हुआ जिंदगी है। आप उन लोगों को जीवन में देखिए जिनके माँ बाप हैं और उनको कमा के खिला के पढ़ा के लिखा के अच्छा समाज में एक व्यक्तित्व उनको बना के दिया है, और उस बच्चे को देखिए जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया या घर से भाग गया, कुछ भी, बिना माँ बाप बिना गार्जियन की वो जिंदगी जी रहे हैं। उनका जीवन आप देखिए कैसा है। वह स्माइकर होगा, लुटेरा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डकैत बन जाएगा, उसका ना जीवन का कुछ अता पता नहीं है। लोग उससे घृणा करेंगे, लोग उससे प्यार नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए वो तो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई गार्जियन नहीं है। उस बच्चे को गाली देना मन करता है, गाली पीता है, 10 साल की उम्र में सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, फिर क्योंकि उसको कोई बोलने वाला नहीं है, उसको कोई डांटने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं, जब दुनिया की बातों को देखते हैं कि लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करें, तो उस बच्चे को तकलीफ होता है ना। और वो सोचता है कि मेरा भी माँ बाप होता, मेरे ऊपर भी कोई गार्जियन होता जो हमको डांटता फटकारता, और तो हम आज इस दशा में नहीं होते। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ स्वतंत्र जीवन एक ऐसा जीवन है जो बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रहा है, उसमें ड्राइवर नहीं। आप सोचिए ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे हैं और उसमें ड्राइवर ना हो, वो गाड़ी का कुछ पता है कि कहाँ क्या होगा? चल रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ पलट जाएगा, किस गाड़ी में जाके धक्का मार देगा, उसका कोई अता पता नहीं। मगर जब एक ड्राइवर होता है तो उस गाड़ी को कंट्रोल करके चलाता है, गड्ढा गुड्ढी से बचा के, गाड़ी से देख के, दाएं बाएं सब कुछ देख के चलता है ताकि बैठा हुआ आदमी सुरक्षित हो।
है ना। तो स्वतंत्र जो जीवन है वो क्या है, खतरा से भरा जीवन है। वो जीवन का क्या होगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, बन भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है, दोनों चीजें। मगर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई आपके ऊपर अधिकार रखने वाला होना चाहिए, आपके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए, जिसको हम मेंटर कहते हैं, जो आपके जीवन को मेंटेन करे, आपको देखे आप सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य के जीवन में एक मेंटर होना चाहिए, उसको देखने वाला, मेंटेन करने वाला, उसकी लाइफ को सही दिशा में लेके जाने वाला कोई ना कोई उसके ऊपर एक होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई नहीं है तो आप खतरे के साए में जी रहे हैं। परमेश्वर जब आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने पुरुष को क्या और स्त्री के लिए क्या नियम बनाया? प्रभु कहता है तुम अपने पति के अधीनता में। प्रभु क्या बोला? पत्नी को क्या कहता है? पति के अधीनता में रहना। तो प्रभु पति को क्या कर रहा है? पत्नी का मेंटर ठहरा रहा है। पत्नी का जीवन निर्वाह करने के लिए उसको एक पति दिया है, और प्रभु क्या चाहता है? तू अपनी पति का सुनना, पति के डर भय में रहना, क्योंकि उसने तेरे सारी जीवन का जीमा लिया है। वो तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारे लिए कपड़े ला रहा है, तुम्हारा पेट में खाना को दे रहा है, तुम्हारे शौक अरमानों को पूरा करने की वो कोशिश कर रहा है। तो प्रभु क्या चाहता है कि तुम उसके अधीनता में रहो। तुम्हारा उसने बोझ उठा रखा है। तो प्रभु क्या कहता है? पत्नी को कहता है पति के अधीनता में, मतलब पति को पत्नी का मेंटर ठहराया है। अगर पत्नी गलत चले तो पति को अधिकार है डांटने का, बोलने का, समझाने का, कायदे कानून में रखने का। ठीक है। अब पत्नी के ऊपर तो पति अधिकार रखा, पति के ऊपर कौन अधिकार रखेगा? उसके ऊपर भी तो एक मेंटर होना चाहिए। तो उसके पति पत्नी के ऊपर माँ बाप है, सास ससुर है, जो गार्जियन के रूप में प्रभु आपको दिया है। आप शुक्र मनाइए कि आपके सास हैं, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा ससुर है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा माँ बाप है, जो आपको गार्जियन बन के छां दे रहा है। कोई भी समस्या घर परिवार में आने से आप सास ससुर के ऊपर छोड़ देते हैं। आप सास ससुर की धन संपत्ति को लेना तो चाहते हैं, मगर आप उसके अंडर में रहना नहीं चाहते, आप उसका आदर नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि मेरा सास ससुर हमको फ्री छोड़ दे, हाँ पति मेरा, बच्चा मेरा, हम जो चाहे हम जो करें। याद कीजिए कि ऐसा जिंदगी आप घर को लेंगे, आप अलग तो हो जाएंगे, मगर बहुत कुछ आप खो भी देंगे, बहुत कुछ आपका बर्बाद भी हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को समझिए। तो पति पत्नी, सास ससुर, माँ बाप के अधीनता में रहने के लिए प्रभु ने दिया। माँ बाप किसके अधीनता में रहेंगे? उसके ऊपर कौन अधिकार रखेगा? अगर आप एक पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चे के ऊपर आप अधिकार रखते हैं, आप उसका मेंटर हैं। और आप एक बाप हैं, तो आपके ऊपर कौन मेंटर करेगा? तो सब बाप के ऊपर एक ऊपर बाप बैठा है। परमेश्वर चाहता है वो मनुष्य परमेश्वर के अधीनता में रहे। सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप किसी भी सिस्टम से बाहर जाएंगे तो आपके लिए वो परेशानी को खड़ा कर देगा। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है, अगर आप उस सिस्टम को समझ के चलेंगे तो आपके लिए सुविधा को लेके आएगा। आप प्रभु के अधीन में रहिए, प्रभु के अधीन में आप हैं, आपके बच्चे आपके अधीन में हैं, और जो बच्चे आपके बेटा हैं उसकी पत्नी बेटे के अधीन में है, और ये पति पत्नी सास ससुर और माँ बाप के अधीन में। तो प्रभु ने हमारे जीवन में मेंटर दिया है। प्रभु हमको क्या कहा? मैं तुझे अकेला और अनाथ। तो प्रभु आपको दुनिया में बना के, वो परमेश्वर तो स्वर्ग में है, और हर बात वो आपको उतार कर नहीं आएगा मदद करने के लिए। हर जगह वो आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आप उसको देख रहे हो, खड़ा भी है तो आप देख नहीं रहे, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो साइड में खड़ा भी है तो आपको नहीं दिख रहा है, वो आपकी सहायता स्वर्ग से कर रहा है पर आपको दिख नहीं रहा।
तो प्रभु अपने जगह में गार्जियन के रूप में मेंटर प्रभु रखता है। लोग कहता है माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप भगवान नहीं होते हैं। आप इतना बड़ा पदवी माँ बाप को मत दीजिए। अगर माँ बाप भगवान है तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेने जाने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है तो खुद अपने बेटे को चंगा कर दे, खुद बीमारी से छुड़ा ले, क्योंकि वो भगवान है। आप इसको भगवान बता रहे हैं, उसका कोट पद ले सकता है। भगवान का मतलब पूरी दुनिया का सृजनहार, भगवान का मतलब जो पूरी दुनिया का मेंटेन करता है। माँ बाप तो एक परिवार का अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पूरी दुनिया की तो बात अलग हो गया। और हम कहते हैं माँ बाप भगवान भगवान नहीं होते हैं। माँ बाप है। भगवान कभी मरते नहीं है, अमर है। मगर जो माँ बाप है वो एक दिन दुनिया से। तो मनुष्य की मूर्खता है कि कोई सा पद उठा के किसी को दे देता है। हालेलुया। तो माँ बाप को परमेश्वर अपने जगह में मेंटर के रूप में रखा है। मैं तुम्हारा मेंटर हूं, तुम अपने बच्चे का मेंटर है। हालेलुया। आपके बच्चों के पास कुछ घटेगा तो आपसे आके मांग लेगा, पापा पैसा चाहिए, 5,000 रुपया फीस भरना, ये करना वो करना है। और अगर आपके पास नहीं तो आप किससे मांगने जाएंगे? तो आप प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु कहाँ से लाए? बच्चा 5,000 मांग रहा है, खर्चा आ गया, कहाँ से लाए, कैसे करें? तो गार्जियन कहाँ देखेगा? अब उसके ऊपर तो कोई गार्जियन है नहीं। अब उसके ऊपर गार्जियन कौन? परमेश्वर। इसीलिए लोग कहता है जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर है। जिसका जो दुनिया में अनाथ है उसके ऊपर कोई नाथ नहीं है, उसका कोई नाथ पगा लगाने वाला नहीं है, तो उसके लिए परमेश्वर उसको नाथ पगा लगाने के लिए। हालेलुया। मगर लोग क्या चाहते हैं? स्वतंत्र जीवन। इसलिए याद रखिए, स्वतंत्र जीवन आप ले तो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लड़ झगड़ के अलग तो जा सकते हैं माँ बाप से, सास ससुर से, मगर ये आपके लिए हानि छोड़ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के सिस्टम है और ये आपके भले के लिए है। देश में जो संविधान बनाया गया, कानून बनाया, वो जनता के भलाई के लिए। हालेलुया। मगर अगर देश में कोई कानून नहीं होता तो सोचिए, थाना नहीं होता है और पंच सरपंच नहीं होता, मुखिया नहीं होता, कोर्ट नहीं होता, तो आज दुनिया की हालत क्या होता है? आज कानून है तो लोग को डर है, थाना से डर है, मुखिया से डर है, कानून से डर है, जेल जाने से डर है, कानून का डर है। तो परमेश्वर का वचन हमारे डर का कारण है, हमारे भलाई का कारण है। ये परमेश्वर का कानून है। हालेलुया। तो जब अभी तक दुनिया में राजा है, महाराजा है, प्रधानमंत्री, जब प्रभु दुनिया बनाया था तब कोई प्रधानमंत्री नहीं था, कोई राजा नहीं था। इस दुनिया को परमेश्वर ही मेंटेन कर रहा था, परमेश्वर ही चला रहा था। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पहला सामुएल की पुस्तक और उसका 8 अध्याय। पहला सामुएल उसकी 8 अध्याय और उसका 4 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। उसका हेडिंग में क्या लिखा है थोड़ा पढ़िएगा, पीछे माइक है। इजराइलियों के द्वारा एक राजा की। उस समय तक इजराइल के ऊपर कोई राजा नहीं था, परमेश्वर ही उसका राजा था, परमेश्वर ही उसको मेंटेन करने वाला था। इजराइल के ऊपर कोई मंत्री नहीं था, कोई राजा नहीं था, परमेश्वर ही उसका मेंटेन करने वाला था उस समय तक। कब से ये प्रधानमंत्री और कब से ये राजा का समय आया, हम यहाँ पढ़ते हैं। आगे उसका 4 से पढ़िए। पीछे माइक बढ़ाइए, दोनों माइक यहाँ है क्या? हाँ। सब इजरायली वृद्ध मतलब बुजुर्ग लोग जो थे इजराइल में, वो सब के सब इकट्ठा होके सामुएल के पास जाकर परमेश्वर का जो दास था सामुएल, उस सामुएल के पास सारे इजरायली मंडली जो बुजुर्ग लोग थे पहुंच गया। उससे कहने लगे और उससे कहने लगा, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है, तू तो अब बूढ़ा हो गया है, तेरी राह पर नहीं चलते और तेरे पुत्र तेरी राह पर। सामुएल जो था एक परमेश्वर का भय मानने वाला बच्चा था, व्यक्ति था, और वो प्रभु को मानते मानते बूढ़ा भी हो गया, प्रभु की सेवा करते करते बुजुर्ग हो गया। पर वहां पे इजरायली प्रजा इकट्ठा होकर कहता है, तेरे बेटे तेरे जैसा नहीं है, तू तो प्रभु का भय मानने वाला है, तू ईमानदार है, तू तो अच्छा है, इतना दिन हम लोग के बीच में रहा है, हमारे दुआ प्रार्थना किया, मगर तेरा बेटा तेरे जैसा नहीं है। आपका बेटा आपके जैसा होना चाहिए।
आम के पेड़ में आम फलेगा, बबूल नहीं आएगा। ईश्वर ने कहा जैसा पेड़ होगा वैसा। हाँ, तो अगर आप अच्छे हैं तो आपका औलाद अच्छा क्यों नहीं है? इसका कारण है आप अपने औलाद को समय नहीं देते हैं। आप दिन भर रुपया छापने में है, काम करने में, खेती में, आप दुनिया के काम में व्यस्त हैं, मगर जो असली धन है आप उसको सुधारने के लिए समय नहीं दे रहे। बाइबल कहता है तो अपने बच्चों को उठते बैठते सोते जागते परमेश्वर के बारे में उसको बताना, परमेश्वर का भय मानना उसको सिखाना। अब बच्चे के अंदर परमेश्वर का भय नहीं, माँ बाप का तो भय नहीं, तो माँ बाप क्या कर रहा है कि बच्चे को उसको भय मानना नहीं सिखा रहा है प्रभु का। और वचन कहता है ये बच्चे से करना, मगर यहाँ पर इंसान क्या गलती करता है, वो सोचता है बच्चा है, और बच्चा कब बड़ा होता है आपको पता ही नहीं चलता। याद रखिए, बच्चा जो होता है ना बहुत जल्दी किसी को कॉपी कर लेता है, उसका माइंड खाली है, वो तुरंत किसी भी चीज को अच्छे से उसे सिखाना। जिस रास्ते में तुम उसको चलाना चाहते हो, तुम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर, तो उसको बचपन से ही इस चीज को बताओ कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। ऐसा बोल बोल के उसके दिमाग में एक चीज को भर दो, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय। बच्चे को सही केयर करने का समय जन्म से लेकर 8 से 10 साल की उम्र तक आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मगर लोग उसी समय ज्यादा लापरवाही कर देते हैं। बच्चा है, बड़ा होगा, वो बुराई के साथ बढ़ रहा है, वो गाली के साथ बढ़ रहा है, वो बुराई बढ़ते जा रहा है। अब ऑलरेडी उसमें वो सारी चीज भर चुका है, अब तुम कोशिश कर रहे हो कि हम अच्छा चीज उसमें डालें। जब दिल खाली था तब तुमने अच्छा चीज नहीं डाला। जब अब उस संसार की बुराई से, गंदगी से भर चुका है, अब तुम उसमें अच्छा बीज डालना चाहते हो। अब वो जल्दी से जॉब नहीं कर पाएगा, जल्दी से वो अपने अंदर नहीं ले पाएगा। उसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते कि मेरे बच्चे नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनता, नहीं मानते। वो सही समय 10 साल तक की उम्र, उसको आप जैसे जैसे ढालेंगे 10 साल तक जो आपने उसको सिखा दिया, अब वो बच्चा उसी को लेके 13, 14, 15, 20 में चलते जाएगा। आपने उसको राह पकड़ा दिया है, अब उसको पकड़ के बड़ा होगा। जब आप नेनुआ का, कद्दू का लत्तर लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे ही वो अंकुरित होता है, थोड़ा लत्ती 1 बित्ता 2 बित्ता का बढ़ जाता है, उसी तरह आप डंडा लगा देते हैं, बगल में गाड़ देते हैं, रस्सी बांध के और उसको छत पे ले जाने का ऊंचाई में प्रयास। मगर अगर वो लत्तर नीचे फैल जाए, उसके बाद अब उसको छत पे ले जाना सोचेंगे तो ये मुश्किल होगा। मगर जैसे ही वो पौधा बड़ा हुआ, आप बगल में एक सपोर्ट डंडा लगा दिया, रस्सी बांध दिया, वो क्या करता है, रस्सी को पकड़ के लपेटते हुए आगे की ऊपर की ओर, आपको ज्यादा परेशानी। तो बच्चा जब पैदा हुआ और जो आप उसको बनाना चाहते हैं, जैसा आप जिस सांचे में ढालना चाहते हैं, आप उसी समय से उसको ढालने का शुरुआत करो। ये मत सोचो कि वो बच्चा है। हालेलुया। वही टाइम है उसके अंदर बीज बोने का, वही टाइम है। 10 साल तुम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखो, मेहनत करो। जब उस चीज के साथ बढ़ेगा, वही बच्चा अपने दिल में लेके बढ़ेगा। आगे पास्टरों का बाल बच्चा सही क्यों होता है? क्योंकि बचपन से अपने घर में आराधना देख रहा है, प्रार्थना देख रहा है, वो संसार की फिल्मी गाना नहीं सुन रहा है, वो संसार की बातें नहीं सुन रहा। उसको माँ बाप हमेशा अच्छी चीजों में गाइडलाइन कर रहा है, उसको हमेशा उसको बात बात में टोक रहा है, हमेशा बात बात में उसको सिखा रहा है। बच्चा तो बच्चा, उसको जैसे छोड़ देंगे वैसे बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप सोचते बड़ा होगा तब सुधारेंगे, तब बहुत देर हो चुका है, अब वो सुधरेगा नहीं, अब उसको प्रभु ही सुधार सकता है। इसलिए बाइबल कहता है, प्रभु ने कहा बच्चे को बचपन से उस राह की शिक्षा दे जिस पे उसे चलता हुआ देखना चाहता है, तब वो बुढ़ापे तक उस रास्ते को पकड़ा रहेगा। यहाँ पे कहता है कि सामुएल के बच्चे जो थे वो सामुएल के जैसा नहीं था। और कई बार लोग सोचते ना, हम तो प्रभु में हैं, बेटा बेटी का होना जरूरी है। तुम प्रभु को जब प्यार करो तो तेरे बच्चे भी प्रभु को प्यार करना चाहिए। जिस प्रभु को तुम आदर दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी आदर दे। और सीखेगा कैसे? वो तुमसे सीखेगा। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि तुम उसे सिखाओ और तुम उसे चीजों का भय नहीं। ये कमी किसमें है? माँ बाप में। क्यों तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं? तुम तो भली बात प्रार्थना कर रहे हो, तुम तो सब कुछ कर रहे थे, मेरे तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं? तुम अपना गुण उसमें ट्रांसफर करो। हालेलुया।
तुम जैसे प्रभु को भय मानते हो, बच्चे को भी भय मानना सिखाओ। बाइबल कहता है बचपन से उसको इस बात की शिक्षा दे। और यहाँ पे क्या कहता है, राह पर नहीं चलते, तेरे पुत्र तेरे राह पे नहीं चलते, अब हमारे ऊपर न्याय करने के लिए, अब हमारे ऊपर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर हमारे दे। लिए एक राजा। देखिए, जबकि उससे पहले परमेश्वर उसका राजा था, परमेश्वर उसको चला रहा था, परमेश्वर उसको मेंटेन कर रहा था। मगर अब सामुएल जो परमेश्वर का दास है, उसके पास कहता है सुनो, जैसे सब लोगों के लिए एक राजा है, हमारे ऊपर भी एक राजा नियुक्त कर दो कि वो हमारा ऊपर अधिकार। मतलब वो परमेश्वर का इनकार कर रहा है। इसका मतलब वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं रह चाह रहा है। इसका मतलब जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि मुझे परमेश्वर राजा नहीं चाहिए, मेरे ऊपर प्रभु न्याय करने वाला नहीं, दुनिया का एक मनुष्य चुन के मेरे ऊपर नियुक्त करो, वो मेरे ऊपर न्याय करेगा, वो मेरे ऊपर शासन करेगा। ये बात सुनकर सामुएल को बड़ा बुरा लगा। और आगे पढ़िए, परंतु जो बातें उन्होंने कही, जब वो बातें जो उन्होंने कही, पर हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, न्याय करने के लिए हम पर एक राजा को नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। ये परमेश्वर के दास को बड़ा बुरा लगा। ऐ मनुष्य, तू नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है। अच्छा भला स्वतंत्र लाइफ प्रभु तुमको दिया है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर तुम्हारा मेंटर है, तुम्हारा प्रभु मेंटेन कर रहा है, तुम्हें प्रभु चला रहा है, तुम्हारे ऊपर राजा का काम परमेश्वर कर रहा है। और इतना बड़ा राजा को तू छोड़कर दुनिया पे एक मनुष्य को अपने ऊपर मांग रहा है, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार रखे, वो तुम्हें चलाए। ये बात सुनकर सामुएल को बुरा लगा और ये बात जाके परमेश्वर को सामुएल बताता है। और सामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो यहोवा से प्रार्थना किया और यहोवा ने शमूएल से कहा, और यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे। प्रभु भी सुन रहा था जब ये लोग बातें कर रहे थे कि मेरे ऊपर राजा नियुक्त कर, तभी प्रभु भी सुन रहा था। और प्रभु जब प्रभु से सामुएल प्रार्थना करता है तो प्रभु कहता है सामुएल से, ये बातें जो तुम लोग तुमसे कहते हैं उसे मान ले, उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं। प्रभु क्या कर रहा है, उन लोगों का जो बात है वो कह रहा है ना कि मेरे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दो, प्रभु कहता है उन लोगों की बात मान ले, क्योंकि वो तुझे नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जान रहा है, क्योंकि वो मुझे निकम्मा जान रहा है। परमेश्वर कहता है अगर उसकी मर्जी है कि मेरे ऊपर एक राजा हो, मेरे ऊपर शासन करे, मेरा टैक्स ले, मेरे ऊपर हुकूमत चलाए, तो प्रभु कहता तो फिर उसके लिए एक राजा तू चुन के दे दे, क्योंकि वो तुझे नहीं। परमेश्वर दुखी हो गया, प्रभु कहता वो मुझे निकम्मा बना दिया है। वो सोच रहा है कि मैं उसका पालन पोषण नहीं कर सकता, वो सोच रहा है मैं उसकी रखवाली नहीं कर सकता हूँ, वो सोच रहा है मैं उसका बचाव नहीं कर सकता। उसको राजा पे भरोसा है कि राजा मेरे लिए लड़ेगा, राजा मेरा बचाव करेगा, तो हमारे देश में अकाल हो तो राजा हमें खिलाएगा। तो प्रभु कहता है उसने तुझे नहीं मुझे निकम्मा जाना है, इसलिए वो लोग जो कहता है तो उनके लिए कर दे। और प्रभु उसके साथ साथ चेतावनी देता है, जो राजा वो मांग कर रहा है उसको बता दे कि राजा उसके साथ क्या क्या करेगा, ये भी उसको बता दे। आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, जैसे जैसे काम हुए उस दिन से, जैसे जैसे वे काम उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, जब से मिस्र से, प्रभु कहता है मैं उन लोगों को निकाल के जब से लेके आया हूँ तब से आज के दिन तक करते आया है। जैसा जैसा वो लोग काम करते आया और मैं सहते आया हूँ। अगर मैं चाहता तो उनको रास्ते में खत्म कर देता, उनको उनकी करनी का फल तुरंत देता, मगर मैंने उसको सहते आया, बर्दाश्त करते आया, उसकी पापों को, उसकी गलतियों को, और कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए। पराये देवताओं की उपासना, इसका नाम ही पराया, वो आपका है ही नहीं। आज के भजन संहिता में हमने क्या सुना, हम उसी के हैं, और जो बीच में आ गया उसको हम जानते भी नहीं है। हालेलुया। गर्भ में बनाया वो, सांस दिया वो, यहाँ पे कहता है वो पराये देवताओं को, परमेश्वर को त्याग के पराये देवताओं के लिए उपासना करते आए हैं। उपासना करते आया है, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। ओ, ये तुम लोगों से भी करते हैं, इसलिए अब तू उनकी बात मान,
तो भी तू गंभीरता से तो भी प्रभु कहता है अपने दास को, तो भी इन लोगों को बड़ी गंभीरता से उसको भली भांति समझा दे भली भांति उसको अच्छा से समझा दे और उनको बतला भी दे कि और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा, जो राजा उन पर राज्य करेगा। तुम राजा मांग रहे हो, प्रभु कहता है मैं ठीक है दे देता हूँ राजा, मगर सुनो कि राजा तुम्हारे साथ क्या क्या बर्ताव करेगा वो सुनो। और जो राजा उस पर राज्य करेगा, जो राजा उस पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किसी प्रकार का होगा। उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा? समूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कर सुनाई। यहोवा की सारी बातें क्या सुनाया सामुएल ने? उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य की चाल होगी उसका ऐसा चाल होगा, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों में जुतवाएगा और घोड़ों के काम पर और उसको घोड़ों के काम पे लगाएगा। घोड़ा नहलाओ धुलाओ नाल ठोको ये करो वो करो। वो अपने घर का काम करवाएगा, तुमको नौकर बना के रखेगा और खुद मालिक बनकर राज करेगा। तुम राजा मांग रहे हो तो सुनो वो तेरे साथ क्या क्या करेगा। और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे और वो तुझको अपने रथों के आगे आगे सेना बना के तुझे दौड़ाएगा। फिर वह उसको हजार और फिर उसको हजार आदमियों के ऊपर और 50 के ऊपर 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। जो आज प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, मुखिया है, सरपंच है, छोटे छोटे पदों के ऊपर नियुक्त किया गया और वो आपके ऊपर शासन करते हैं। ये मनुष्य ने खून मांगा था, मुझे चाहिए। आज मुखिया नहीं सुनता है तो लोग कहता है मुखिया नहीं सुन रहा, मांगा तो मनुष्य जाति ने था। आज प्रधानमंत्री खराब है, प्रधानमंत्री को गाली दे, मांगा तो तुमने ही था। आज मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करा, मांगा तो तुमने ही था। परमेश्वर ने तो ये व्यवस्था नहीं दिया था, मगर तुमने परमेश्वर को निकम्मा माना। तुम स्वतंत्र नहीं रहना चाहा, तुम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहा, तुमने अपने लिए राजा मांगा। तो प्रभु ने कहा ये राजा क्या क्या तेरे साथ करेंगे वो सुन लो। वो तुम्हारे बेटों के ऊपर अधिकार रखेंगे, नौकर गुलाम बना के रखेंगे, आगे पीछे दौड़वाएंगे, हालेलुया, अपने इशारों पे तुझे नचाएंगे। आज ऐसा ही है कि दुनिया में ही नहीं है, आज यही हो रहा है ना। तो वचन क्या कहता है? लोग स्वतंत्र रहना चाहा, लोग परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहना चाहा, लोग स्वतंत्र चाह रहा था, मुझे परमेश्वर से छुटकारा मिल जाए। परमेश्वर के दास को कहता है मुझे परमेश्वर के जगह में मनुष्य को राजा बना के दे दे। मैं प्रभु की अधीनता में रहना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर के राजा नहीं मानता। प्रभु कहता है इसने मुझे निकम्मा जाना है, इसलिए दे दे इसको राजा। और फिर वो उसको हजार और 50 के ऊपर प्रधान बनाएंगे और कितनों से वो अपने हल जुतवाएंगे और कितनों से वो अपने खेत में काम करवाएंगे, हल जुतवाएंगे, गाली देंगे, उसको साथ बुरा व्यवहार करेंगे और अपने खेत कटवाएंगे और अपने लिए युद्ध के हथियार और अपने लिए सेना, तुम लोगों के बेटा बेटियों को लेके सेना बनाएगा, युद्ध लड़वाएगा और रथों के साथ बनाएगा, रथों का साथ उसको चलवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य उससे काम घर के करवाएंगे, सुगंध द्रव्य बनवाएंगे और रसोइयों और रोटियां बनवाएंगे, घर का काम करवाएंगे। तुम प्रभु उसको स्वतंत्र जीवन दिया था, सुखी जीवन दिया था, उसके ऊपर कोई अधिकार रखने वाला नहीं था। प्रभु इंडिपेंडेंस लाइफ उसको दिया है, मगर लोग खुद गुलामी मांग रहा है कि मुझे गुलामी करना है। आज मर्जी की बात जानते हैं, आज भी वही चीज है। आज लोग नौकरी के पीछे पागल है, पैसा 10-10 लाख देके, घूस 10-10 लाख देके नौकरी करने को तैयार है, मतलब वो गुलाम बनने के लिए तैयार है। वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि 10 लाख रुपया मेरे पास है, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि हम बिजनेस करें, रोजगार करें, हमको तो भैया ऐसा काम दे दो कि बस जिंदगी भर हम उसमें जुटे रहें। हालेलुया। आज भी यही चीज है, लोग गुलाम बनने के लिए पैसा दे रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने ये चीज नहीं दिया था। प्रभु चाहता था तुम स्वतंत्र रहो, तुम्हारे ऊपर मैं मालिक रहूं, मगर प्रभु से लोगों ने मांगा और प्रभु ने उसको दे दिया। और फिर तुम्हारे खेतों में
और दाख और जैतून की बाड़ियों में से। हाँ, ये सारे काम तुमसे करवाएंगे। और उसका 16 में पढ़िए, वहाँ पे क्या लिखा है? फिर वह तुम्हारे दास दासियों को, हाँ, और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को, तुम्हारे घर के अच्छे से अच्छे बेटों को, जवानों को, और तुम्हारे गधों को भी लेकर, तुम्हारे पास अच्छा अच्छा गधा होगा तो राजा मांग लेगा, और अपने काम में लाएगा। तेरे घर में अच्छे घोड़े होंगे, अच्छे गाय होंगे, राजा अपने लिए ले लेगा। और वह तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी, तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। क्या लेगा? चर्च में दसवांश केवल नहीं देते, दसवांश आप दुनिया में भी देते हैं, टैक्स के रूप में। टैक्स यहाँ पे टैक्स के रूप में राजा तुमसे भी दसवांश लेगा। अभी तक तो परमेश्वर ही दसवांश मांग रहा था, मगर यहाँ पे लिखा है वो जो राजा होगा वो तुम्हारे भेड़ बकरियों का, तेरी कमाई का, तेरे खेतों का 10वां हिस्सा वो तुमसे लेगा। जो टैक्स जिसको कहेंगे, आज वो चीज को टैक्स के रूप में जानते हैं। सरकार आप कमाते हैं, आप मेहनत करते, दिमाग आपका, मजदूर आपका, पैसा आपका, सब कुछ